लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी थी कि मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाया, भोपाल में दिखाया, जबलपुर में दिखाया, सागर में दिखाया और कुछ दमोह में दिखाया। तो किसी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि पहले हम आपका इन्फेक्शन ख़त्म करेंगे। यही बोलते थे कि रॉड निकालेंगे, दूसरी रॉड डालेंगे, बोन ग्राफ्टिंग करेंगे। तो सर को दिखाया, सर ने बोले पहले कि आपको पहले इन्फेक्शन ख़त्म करेंगे, फिर जो आगे का ट्रीटमेंट है वो आगे का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो मुझे मतलब पूरा विल पावर मेरा बढ़ गया था कि आज मेरी जो बुरे दिन थे वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि एक अंदर से आत्मविश्वास हो गया था। क्योंकि कभी ऐसा कोई डॉक्टर बोला ही नहीं मेरे को कि पहले मैं तुम्हारा इन्फेक्शन ख़त्म करूँगा फिर इसके बाद ट्रीटमेंट होगा। वीरेंद्र भैया हैं हमारे मध्य प्रदेश के। इनका इलाज हमारे यहाँ चल रहा है। इनके फीमर में प्रॉब्लम थी। फीमर में इनके इन्फेक्टेड गैप नॉन यूनियन की शिकायत थी, जिसमें इन्फेक्शन भी था, गैप भी था। जब हमारे पास आए थे तो इनके एक फीमर में रॉड नेल फीमर की नेल डली हुई थी, जिसमें एक्सरे में जैसे आप देखेंगे तो गैप दिखाई देगा पर सबसे पहले तो, और बाकी जो फीमर की नेल है वो लूज है। फीमर की नेल के बगल में आपको रेडियोल्यूसेंट एक जगह दिखाई देगी, और साथ ही ये जो बोन के पीस थे इनसे इनको इन्फेक्शन की शिकायत बनी रहती थी, जिससे कि इनके एक जगह से लगातार थोड़ा थोड़ा, कभी कम कभी ज़्यादा इन्फेक्शन आता रहता था। तो इनके इन्फेक्शन शुरुआत से ही था, जब से इन्होंने इलाज कराया था। जो कि शुरू में इस तरह के इनके ऑपरेशन हुए थे, उसमें इनके फीमर की सर्जरी में नेल डली थी और ओपन करके उसमें एक एनसर्कलाइज वायर भी बंधा था। जब इनके इन्फेक्शन बने तो इनको स्टुमलान वगैरह, सफाई वगैरह, डिब्राइडमेंट वगैरह की भी सर्जरी हुई। उससे इनके इन्फेक्शन कभी बंद हो जाते थे, कभी दोबारा आ जाते थे। तो अभी जो सर्जरी इसमें हमने जो करी थी, तो इनके पैर की पूरे की सफाई करके जो भी इनके गले हुए हड्डी के अंश अंदर थे निकालने के बाद एक एंटीबायोटिक की केनेल और एक एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर 1 डेढ़ महीने के लिए रखा था। और उसके बाद फिलहाल उसमें वो स्पेसर हटा के, एंटीबायोटिक केनेल हटा के एक LRS का फ्रेम लगाया है, जिसमें कि नीचे की तरफ बोन में कट लगा के जो बीच में इनका गैप था उसको धीरे धीरे ऊपर ला के पूरा कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र जी, आपकी जो भी फ्रैक्चर जर्नी है, जो आपकी कहानी है जिसमें आपके इलाज रहे, बीमारी रही, तकलीफ रही, उसमें जो दर्शकों के लिए लाभदायक जिस तरह से वो हो सके उस तरह से आप बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम धीरेन्द्र है और मैं सतना जिला MP से हूँ। और मैं दमोह जिला में काम करता था, एक्चुअली मेडिकल लाइन से ही हूँ। और वहीं पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 13 मई को एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में इनकी फीमर बोन फ्रैक्चर हो गई थी। ये इनका फ्रैक्चर के समय का एक्सरे है। और उसी अस्पताल में एडमिट हो गया था जिसमें मैं जॉब करता था। और वहीं पर डॉक्टर थे उसी अस्पताल में, उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने ऑपरेट किए। मतलब जिस दिन 13 मई को एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने 17 मई को ऑपरेट किए थे। तो मेरा ओपन फ्रैक्चर नहीं था बट मल्टीपल फ्रैक्चर था। और उन्होंने ओपन कर दिए और ऊपर से क्या किए, KY डाल दिए। और ऑपरेशन के बाद ड्रेनर भी नहीं डाला गया था। तो जो कलेक्शन स्टोर हुआ वो 3-4 दिन बाद खराब ब्लड होके निकलने लगा बाहर टाँकों के बीच से। फिर उसके बाद जब टाँके निकाले गए तो धीरे धीरे पस के रूप में डिस्चार्ज होने लगा। कम से कम पस डिस्चार्ज हुआ 1.5 महीने तक, फिर धीरे धीरे बंद हुआ। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद फिर दूसरा डिस्चार्ज हुआ, यानी सितंबर मंथ के समथिंग में। फिर उसके बाद नवंबर में डिस्चार्ज हुआ। तो मैंने सर को जाके दिखाया, बोला कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोले कि वो आपने जो स्टील की रॉड डलवाए हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अगर टाइटेनियम की रॉड होती तो इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता। तो मुझे नहीं पता था कि फ़र्क तो डॉक्टर में है। फिर मैंने कई जगह दिखाया, भोपाल में दिखाया। भोपाल में मेरी ससुराल है, वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। वहाँ 1 हफ्ते रुक के मैंने दिखाया बट वहाँ भी डॉक्टरों जो जो बताया गया मेरे समझ में नहीं आया। वहाँ जितने डॉक्टरों को दिखाया सब यही बोलते थे कि आपकी जो रॉड है उसको निकालेंगे और उसको वॉश करेंगे, फिक्सेटर लगा के रखेंगे 1 मंथ। आप 1 मंथ बेड में रहोगे, इसके बाद आपको दूसरी रॉड डालेंगे, फिर उसके बाद आपका बोन ग्राफ्टिंग करेंगे। तो मेरे माइंड में वही था कि रॉड ही प्रॉब्लम कर रही है और डॉक्टर रॉड के पीछे पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ जबलपुर में भी दिखाया
और मोबाइल कॉल पे मैंने सागर में भी ओपिनियन लिया डॉक्टरों से, बट मुझे कोई समझ में नहीं आया ट्रीटमेंट। फिर इसके बाद एक उन्होंने सजेस्ट किए थे कि आपके लिए एलिजारो और ALRS काम करेगा, बेस्ट ट्रीटमेंट है इसके लिए। तो मैं उन्हीं की बातों से सर्च करना चालू किया। तो जब सर्च करना चालू किया तो उन्होंने बताया था कि जो स्पेशलिस्ट हैं एलिजारो के, वो डॉक्टर से जाके मिलिए, उनसे अपना ट्रीटमेंट लीजिए। तो गया, वहाँ भी मिला डॉक्टरों से, बट उन्होंने बोले कि एलिजारो में क्या होती है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है, सीधी नहीं जुड़ती है, उसमें दिक्कत होती है। उन्होंने भी यही बोले कि दूसरी रॉड डालेंगे, बोन ग्राफ्टिंग करेंगे। तो मुझे वो भी समझ में नहीं आया। फिर वीडियो देखता रहा तो मैंने भरतपुर राजस्थान देसावर हॉस्पिटल का वीडियो देखा डॉक्टर साहब का। तो उसमें पहले एक दो वीडियो देखा तो मुझे यही लगा कि जैसे अस्पतालों में होता है कि एक दो केस अच्छे हो जाते हैं तो हाईलाइट करने के लिए वीडियो बनाते हैं, तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने और वीडियो देखता गया, कम से कम मैंने 15-20 वीडियो देख डाले उस दिन। 5 बजे सुबह तक वीडियो देखता रहा। फिर मुझे अखिलेश भैया जी का नंबर मिला, उसमें मैंने कांटेक्ट किया। तो बोला गया कि आप एक काम करिए, रिपोर्ट भेज दीजिए और जो भी आपका फर्स्ट डिस्चार्ज हो रहा है उसका वीडियो बना के भेज दीजिए, एक्सरे भेज दीजिए, सर से बात करके बताते हैं। तो फिर बात हुई तो सर बोले कि काम करिए, वायर निकाल के देखिए एक बार, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है, जो भी वायर से भी हो सकती है। तो वहाँ मैंने दूसरा ऑपरेट करवाया नवंबर में। तो डॉक्टर साहब ने बोले ठीक है, आपका वायर निकाल दे रहे हैं और जो स्टुमलान आता है उसको भी डाल दे रहे हैं, जो गैप है तो गैप भी भर जाएगा और इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, बट यहाँ मेरी बात हुई थी पहले, तो बोले थे कि स्टुमलान डलवाने से उतना वो रिकवर नहीं होगा, बट अगर आप बोल रहे हैं तो डलवा सकते हैं। ये इनका दूसरे ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। ये इनका ऑपरेशन भी मध्य प्रदेश दमोह जिला में हुआ था। तो ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन के बाद भी वहाँ स्टुमलान 15-20 दिन के बाद पूरा लिक्विड फॉर्म में निकल गया। फिर उसके बाद फिर डिस्चार्ज होता गया, कम से कम महीने बाद डिस्चार्ज हुआ। फिर धीरे धीरे बंद हुआ। तो मैंने डॉक्टर साहब से जाके मिला, बोले कि वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, आप एक काम करिए कि देखते हैं 1-2 माह बाद, अगर रिकवर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन और आगे की सोचते हैं। तो बोले कि तुम बोलोगे तो मैं राड डाल दूंगा, तुम बोलोगे तो मैं शिकंजा लगा दूंगा, जैसे तुम बोलोगे वैसा मैं ट्रीटमेंट करूंगा। तो मैंने बोला सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं गांव चला गया, कम से कम 1.5 माह तक गांव में रहा जनवरी में। फिर जनवरी के बाद गया, एक्सरे करवाया। तो एक्सरे में जो एक माइंड पे होता है कि मतलब इतना मेरा रिकवर हो गया होगा, तो वो रिकवर बिल्कुल नहीं हुआ था, अपोजिट हुआ था। मतलब कि जो हड्डी मेरी रॉड से चिपकी हुई थी, वो हड्डी पूरी रॉड छोड़ चुकी थी, जैसे सर ने बताया अभी वीडियो में। और जो टुकड़े थे वो टुकड़े भी छोटे हो गए थे घुल के। तो मुझे लगा कि अब मेरा यहाँ ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बोला कि अब अपन वहीं चलते हैं। तो मैंने अखिलेश भैया जी से कांटेक्ट किया फिर दोबारा। उन्होंने बोले काम करिए, आ जाइए, आने के पहले आप 1-2 दिन पहले कॉल कर लीजिएगा। फिर यहाँ आए हम, यानी 5 फरवरी को राजस्थान भरतपुर देसावर हॉस्पिटल में आए और सर से ओपिनियन लिए। और सर ने बहुत अच्छे से डिटेल से हमें समझाए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी थी कि मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाया, भोपाल में दिखाया, जबलपुर में दिखाया, सागर में दिखाया और कुछ दमोह में दिखाया, तो किसी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि पहले हम आपका इन्फेक्शन ख़त्म करेंगे। यही बोलते थे कि रॉड निकालेंगे, दूसरी रॉड डालेंगे, बोन ग्राफ्टिंग करेंगे। तो सर को दिखाया, सर ने बोले पहले कि आपको पहले इन्फेक्शन ख़त्म करेंगे, फिर जो आगे का ट्रीटमेंट है वो आगे का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो मुझे मतलब पूरा विल पावर मेरा बढ़ गया था कि आज मेरी जो बुरे दिन थे वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि एक अंदर से आत्मविश्वास हो गया था। क्योंकि कभी ऐसा कोई डॉक्टर बोला ही नहीं मेरे को कि पहले मैं तुम्हारा इन्फेक्शन ख़त्म करूँगा फिर इसके बाद ट्रीटमेंट होगा। तो सर ने डिटेल समझाया कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा। और कम से कम नहीं तो सर आधा घंटा तक टाइम दिए, पूरा डिटेल समझाए कि ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपका। पहले वॉश करेंगे, फिर इसके बाद बोन सीमेंट डालेंगे, पूरा इन्फेक्शन ख़त्म करेंगे। तो सर से डिसाइड किए, डिसीजन की लिए और 5 फरवरी को आए थे। और अब हमारा मतलब 6 फरवरी को फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ हो गया था। फिर उसके बाद सेकंड ऑपरेशन हुआ यहाँ, सॉरी फर्स्ट ऑपरेशन में, वहाँ सेकंड ऑपरेशन जो हुआ था मेरा दर्द 6-7 महीने तक पूरी तरह से दर्द ख़त्म ही नहीं हुआ था। मतलब कि मेडिसिन भी लेता रहा, कभी कभी ज़्यादा दर्द होता था तो नींद की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती थी कि ज़्यादा स्ट्रेस में न आऊँ।
बट यहाँ मेरा जैसे फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट ऑपरेशन के 15-20 दिन बाद तो मुझे 3-4 चीज़ों का फ़ायदा हुआ था। मुझे अच्छी नींद आने लगी थी, मेरा दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और मेरा पैर बिल्कुल नहीं उठता था। तो मेरा वो उस टाइम से पैर भी उठने लगा था और इन्फेक्शन था तो उसके पहले खाना भी नहीं खपता था। 2 रोटी सुबह खाता था, 2 रोटी शाम को खाता था। जब से यहाँ ऑपरेशन हुआ तो खाना भी अच्छा खा रहा हूँ, मेरा हेल्थ भी सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर भी अच्छा चल रहा है, उठ रहा है और बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। फिर इसके बाद सर ने डिस्चार्ज के लिए बोल दिया कि डिस्चार्ज हो जाएगा, आप घर जा सकते हैं। तो दूर की वजह से हम लोगों ने घर नहीं गए। तो सर से बात हुई तो सर बोले एक काम करिए, यहीं ठहर जाइए और बाकी फिर देखते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो मैं खुद भी प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसी जगह पे आया और सर से मिला कि इतने अच्छे सर मिले हैं, इतने अच्छे हैं कि अब मैं जितना तारीफ़ करूँ उतना भी कम है। और सर तो लगते ही नहीं, जैसे पेशेंट होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, उनके बीच के जो फासला होता है कि मैं डॉक्टर हूँ तुम पेशेंट हो, वो बिल्कुल मुझे नहीं देखने को मिला। सर जो है तो एकदम लगते नहीं कि डॉक्टर साहब हैं, एकदम जैसे घर के कोई ठीक है, सदस्य होते हैं। चलो। तो वैसे मेरे को समझ में आया और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। धीरेन्द्र भाई, वहाँ पे जब आपका कितना दिन पहले चोट लगी थी, कौन से महीने में? सर 13 मई को एक्सीडेंट हुआ 13 था मई मेरा। को। तो ऑपरेशन के बाद फिर आप चलने वलने लगे थे, सहारा वाला लेके चलने भी लगे थे, इन्फेक्शन था, कैसे क्या था? हाँ 3-4 महीने बाद स्टिक से चलने लगा था, बट डॉक्टर बोले कि वो अ, वजन दो पूरी तरह से आपका सही हो गया है। बट वो दर्द होता था तो दर्द की वजह से वजन नहीं दे पाता था। उसके बाद फिर जैसे वजन देता था 2-4-10 दिन बाद फिर डिस्चार्ज होने लगता था। जी। तो यही चलता रहा, आप चलते थे, डिस्चार्ज भी थोड़ा बहुत होता था, दर्द वगैरह होता था? दर्द तो बना रहता था कंटिन्यू, बट डिस्चार्ज जब आया था तो बंद हो गया था उस टाइम। मैं धीरेन्द्र की वाइफ हूँ और मेरा नाम राधिका चौधरी है। वो मैं जब इनका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम से लेकर जो हमारे 8 से 8.5 महीने थे, बहुत ज़्यादा टाइमिंग ऐसा था कि इनको मैं दर्द में देख नहीं पाती थी। रात को सो नहीं पाते थे, खाना सही से नहीं खाते थे। पर जब से हम देसवार हॉस्पिटल आए हैं और यहाँ का हमने फ़र्स्ट जो ट्रीटमेंट लिया, जैसे कि फ़र्स्ट ऑपरेशन के बाद ही 1 हफ़्ते 10 दिन के बाद इनको जो दर्द था वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था और खाना-पीना भी बहुत अच्छे से खाने लगे हैं। अभी काफ़ी पहले से ठीक हैं और मतलब ऑपरेशन भी सक्सेस रहा है, इन्फेक्शन भी पूरा ख़त्म हो गया। अब दूसरा ऑपरेशन भी हो गया तो अब धीरे-धीरे जाके हड्डी भी बढ़ रही है। और एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पे कि जो डॉक्टर सर हैं वो रियल में हमारे तो ईश्वर के समान हैं, क्योंकि ना मैंने ऐसे डॉक्टर पहली बार देखे हैं जिस तरीके से बात करते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम जो हैं, जो माइंड में रहती हैं, उससे पहले ही सॉल्व हो जाती हैं। सर बता देते हैं हमको जो भी प्रॉब्लम रहती है और हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और प्लस यहाँ आके हम सबसे मिले, पर पहले लग रहा था, मैंने जब बोला, मैंने अपने भैया से ये बात शेयर की कि हम भरतपुर जा रहे हैं राजस्थान, तो देसवार हॉस्पिटल है, मेरे हस्बैंड ने ऐसे-ऐसे वीडियो देखे हुए हैं, तो भैया से शेयर की, मैंने अपने सर से शेयर की, तो वो दोनों यही बोले कि अभी कहीं भी जा रहे हो मत जाइए ऐसे भोपाल छोड़ के, यहाँ पे भी अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे जाके कैसा ट्रीटमेंट होगा, कैसा क्या होगा, कैसी सुविधाएँ होंगी, तो एक माइंड में लग रहा था। बट यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं रहा। एक फैमिली जैसा माहौल है यहाँ पे, पूरे सभी जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं बहुत ही अच्छे हैं। अखिलेश भैया भी हमारे भाई के जैसे ही हैं, बहुत अच्छा है उनका नेचर भी, और प्लस सभी कुछ अच्छा है, सुविधाएँ भी यहाँ पे अच्छी हैं। मेरा भाई नंदू है, इसका बर्थडे भी है आज, तो उसको भी हमने पूरे स्टाफ के साथ, सभी पेशेंटों के साथ, पूरी फैमिली के साथ, हॉस्पिटल फैमिली के साथ। ये पेशेंट धीरेन्द्र जी के साले साहब के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो हैं।
और जो भी हमारे बीच बीच में तीज त्योहार आते गए उन सबको भी हम लोग एक बहुत अच्छे से मनाते गए। और बस इतना ही बोलूँगी कि अब मेरे हस्बैंड काफ़ी ठीक हैं और यही दुआ करूँगी कि जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं या आने वाले हैं या भी हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जैसे आप इतने दिनों यहाँ पे रही हैं, लगभग फरवरी से आप है ना, हाँ, फरवरी 5 फरवरी से। 2 महीना से ज़्यादा हो गया। जी जी तो भैया। इतने समय इस बीच में आप कहाँ के मरीजों को, कैसे कैसे मरीजों को देखी हैं जो इलाज के लिए अपने फैमिली के साथ आए थे, इलाज करा यहाँ के गए हैं, उनको इलाज में क्या फ़ायदा मिला था? यहाँ पे बहुत से पेशेंट आए, नेपाल से पेशेंट आए हुए हैं, जो पदम राज जी हैं वो नेपाल से थे वो भैया, पर उनका भी इतना ज़्यादा क्रिटिकल केस था कि जब हमने शुरू से लेके लास्ट तक देखा, वो हमारे साथ 1 मंथ रह के गए यहाँ पे, तो उनका भी काफ़ी ठीक है और उनकी भी जर्नी बहुत टफ रही, बट यहाँ आके उनका भी पैर ठीक है। पंजाब से आए थे भैया जो कि कमलजीत सिंह उनका नाम था, आपको भी उस पे वीडियो डली हुई है, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट उनका भी रहा। और भी पेशेंट अभी हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, छिंदवाड़ा से हैं और काफ़ी लोग आए हुए जो कि हमने खुद यहाँ मिले हुए, सभी से बात की, हम साथ में रहे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फैमिली जैसा है पूरा, यहाँ सुविधा भी सारी है। पहले लग रहा था मन में भैया कि पता नहीं हम दूसरी जगह आ रहे हैं तो रहने की क्या सुविधा होगी, खाना पीना सब कैसे क्या, लेकिन सारी चीज़ें हैं। पिछले 2 महीना यहाँ पे चले इलाज में धीरेंद्र भाई के यहाँ पे 2 ऑपरेशन हुए हैं। पहले ऑपरेशन में इन्फेक्शन ख़त्म करने का इलाज हुआ और फिर इनके अगले ऑपरेशन में हड्डी बढ़ाने का, हड्डी जोड़ने का इलाज चल रहा है। बाकी इनके इलाज की, इनके रिकवरी की अपडेट हम फ्यूचर में भी आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से हड्डियों से संबंधित किसी भी समस्या के इलाज के लिए आना चाह रहे हैं तो हफ्ते में 7 दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में आप आके डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। आपको पहले से कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। यहाँ आने से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।